माता जी जय श्री राम। जय सिया राम। माता जी ये वक्फ बोर्ड क्या है? और कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। इसके लिए सब लोग रोड पे उतर आए हैं, तो ये भारत के लिए अच्छा है या मतलब बुरा? वक्फ बोर्ड, जी। देखिए ये आपने बहुत गहरी बात पूछ दी है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वक्फ बोर्ड क्या है आपको पता है? आपको पता है वक्फ बोर्ड है क्या? कुछ उसके बारे में आइडिया है? वक्फ बोर्ड के बारे में हमें बस इतना पता है कि मैं जहाँ तक सुना हूँ कि इंडिया में दूसरे स्थान पे है वक्फ बोर्ड जमीन के माने में। उनके पास प्रॉपर्टी बहुत। इसके पास बहुत ही अधिक प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल जायज नहीं है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, करेक्ट? जी जी। वक्फ बोर्ड है क्या? एक्चुअली ये बहुत पुरानी प्रथा थी जो दिल्ली सल्तनत के करीब समझ लो कि शुरुआती दौर से ही शुरू हो गई थी। जबकि एक जैसे संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है उस तरीके से नहीं थी। ये मुइजुद्दीन सैम गौर करके एक सुल्तान रह चुके थे बहुत पहले। उन्होंने ऐसे ही कब्जा किया, 2 जमीन दान कर दी। ये अपना मुल्तान के जामा मस्जिद को दान कर दी थी। जी। और उसका एक आदमी को प्रशासन सौंप दिया था कि भाई इसको आपको अपने तरीके से चलाना है। समझ लीजिए वही कि गुलाम बना लिया था। जी जी। कह देते हैं ना संस्था। संस्था हम लोग की होती है, आपने सुना होगा संस्था होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। ये आप ही नहीं, बहुत ही लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जबकि आप मैं जो भी बोल रही हूँ आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो, गूगल बाबा पे भी आप पढ़ सकते हो। जी जी। देखो, एक वक्फ बोर्ड में जो भी चीज आप चाहें, ये मैं आपको बता रही हूँ 19वीं सदी मतलब 18वीं सदी के अंत में की बात है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी जमीन आप दान कर सकते थे। जैसे कि आपने दे दिया, दान कर सकते थे। तो हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि दान की हुई जमीन गरीबों को जाती है। जी जी जी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें उसके फाउंडर जो भी उसको बनाया है, जो उसको पे इन अ वे मालिकाना हक रखता हो, संस्था में होता तो नहीं है लेकिन कुछ परसेंटेज होते हैं। जी जी। कि मतलब 2 लोग मिलके बनाया, 3, उसमें एक अध्यक्ष होता है। तो उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, मतलब पूरी सीरीज जब तक चलती रहेगी वो दान की हुई जमीन का यूज कर सकते हैं। जी। उसमें उसके बाद, उनके गुजर जाने के बाद, मतलब जब उनकी पूरी खानदान पुश्तें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद वो गरीबों को जाएगी। मतलब इसमें कोई भी समय डिसाइड नहीं था। एक तरीके से अंधेरे में रखा गया। जो जनरल पब्लिक मुस्लिम्स वो सोचते थे अच्छा है, हमारे लिए है। तो इसी को कहते हैं ना कि जानकारी कम होना। उस समय ये एक केस गया था, एक केस हुआ था। ये आपको मैंने यही बताया 1891, ये 19वीं सदी के अंत में। उस समय एक केस, यही केस लंदन गया। लंदन में प्रीवी काउंसिल में पहुंच गया था। वहां के 4 जजों ने कहा कि यह सबसे खराब और घातक किस्म का शाश्वत मतलब है, सच है, सबसे बुरा है। मतलब उन्होंने भी इसको बंद कर दिया। ओके। कहा कि यह होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड को एकदम बंद कर दिया था। लेकिन भारत में ये नहीं माना गया। ये फिर आया 1913 में और पूरे अधिनियम के साथ एक हक लेते हुए आया। अब आपको क्या बताया कि भारत तो अंग्रेजों के कब्जे में था ही बेचारा। लेकिन उससे अच्छे तो मुझे लगा अंग्रेज निकले जिन्होंने बोला यह बुरा है, बहुत ही घातक है, खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें दान कर रहे हैं जमीन। जा किसको रही है? पर्सनली वो अपने पास रख रहे हैं। फिर वो चलने लगा धीरे धीरे चलते चलते उसको मजबूती मिलती गई। 1954 में उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, सरकार द्वारा पारित कर दिया गया। उस सब यूपी सरकार, अब क्या बोले, अब मैं किसको बोल सकती हूँ कि कौन देश के साइड है, कौन देशद्रोही है।
अगर आप किसी को ऐसी किसी एक संस्था को आप मजबूती दे रहे हो जो कि भारत पर राज्य करने के लिमिट तक चली जाए, तो उसका क्या मतलब है? और वो संस्था नहीं रह गई, वो बोर्ड हो गया, एक पूरा बोर्ड हो गया। जैसे क्रिकेट बोर्ड होता है वैसे ही एक यह बोर्ड बन गया, सेंट्रलाइज हो गया। छोटे 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 राज्यों में 30-30 वक्फ बोर्ड हैं, उसको सेंट्रलाइज एक जगह से किया जा रहा है। अब ये सोचो कि 1995 में उसको इस हद तक ताकत दे दी गई कि वो अपना खुद का डिसीजन ले सके। पहले दान दिया जाता था जमीनों को कि आप ये दान में ले लो, ये दान ले लो। अभी संसद भवन हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। इसके बाद, इसके पहले उन्होंने क्या किया? उनको जो 1995 में अधिकार दिया ना, बेहद मजबूत कर दिया गया था, बेहद मजबूत। हमारा देश 3 स्तंभ से चलता है। विधायिकी, जिसमें कानून बनता है, दूसरा कार्यपालिका, जिसमें वह कानून, जो भी बने कानून विधायक में, संसद भवन, राज्य विधानसभा, वो पारित होता है। दैट्स द सेकंड। थर्ड है आपका न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी। भाई उनको सिविल का कोड दे दिया गया, उनको खुद में एक सरकार बनने का एक अंग ही दे दिया, इतना मजबूत कर दिया। 3 चीज से अगर आपका घर चल रहा है, आप उसका एक पावर किसी और को दे दो, घर के अंदर घुस नहीं जाएगा वो। बिल्कुल। आपके घर है, आपकी बहू है, बेटी है, समाज है, घर के अंदर आप रह रहे हो। आप अपने घर के अंदर जब रह रहे हो, आप उसमें कोई ऐसा पावर दे दो कि तीसरा वाला घर के अंदर ही घुसा है, घर के सारे रूम्स पे कब्जा कर ले। आप समझे? जी। उसको सिविल दे दिया गया। सिविल में वो अपना खुद का न्याय ले सकता था, ठीक वैसे ही जैसे एक नॉर्मल सिविल कोर्ट में होता है। उसके सारे के सारे रूल रेगुलेशंस वो फॉलो कर सकता था। अब आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है? अभी सुन के तो ऐसा लग रहा है। अगर वो बोले, कल के डेट में बोले महाराष्ट्र पहले मुस्लिम्स का ही था, यहाँ पर मुस्लिम्स ही रहते थे, फिर यूपी का ये एरिया मुस्लिम्स का, यहाँ मुस्लिम्स थे, ऐसा करके वो उसको अपने कब्जे में ले लेगा। जो भी निर्णय सुनाता था, उसकी गुहार आप कहीं नहीं लगा सकते थे, न ही हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, ये तक पावर दे दिया था। इतना ज्यादा? इतना ज्यादा। खुद का एक गठन बना दिया था और वही कर रहा था। तो माता जी, ऐसे स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? अरे आप समझ लीजिए कि वो कब्जा करते करते इस समय, जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, आपके मुस्लिम्स की भी जमीन, सिख, ईसाई, पारसी 52 की 54,000 केवल रह गए हैं, वो भी अल्पसंख्यक ही है। सबकी जमीन वो अब अंडर कवर कर रहे हैं। कुछ नहीं तो 9.4 लाख एकर्स की जमीन है इस समय उनके पास। 9.4 लाख एकर्स, आप समझ सकते हो। आय इनका 200 करोड़ एनुअली इन्होंने शो किया है, जबकि 12,000 करोड़ एनुअली बोला जा रहा है कि इनका हुआ है। अब ये समझो, अब मुस्लिम किसका है? वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड का है। जी जी। अगर सही तरीके से देखा जाए तो इस समय भारत के मुसलमानों को कितना अमीर होना चाहिए। 1200 करोड़ एनुअली, कहाँ जा रहा है पैसा? वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो इस समय कोई भी मुसलमान गरीब ना रहे, सबके पास काम हो। मुस्लिम्स को समझना चाहिए, सरकार तो समझ ही रही है। आप अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, आप उसका 1 पैसा दे रहे हो सामने वाले को, तो क्या वो सही है? ऐसे संस्था चलनी चाहिए? ऐसा बोर्ड चलना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, हटाओ इसको। नहीं तो कल उठ के कोई भी हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध किसी भी धर्म का बोलेगा कि उसको भी वक्फ बोर्ड के जैसा एक अपना खुद का पावर चाहिए, उसको भी सिविल कोर्ट चाहिए। समझ रहे हो? आप हिंदू
कल आप बोलो मेरी संस्था है, मुझे भी सिविल कोर्ट का पावर चाहिए, मेरी संस्था बड़ी है, फिर क्या होगा? कोई मठ का बोल दे कि मुझे भी चाहिए। क्यों? फिर मठ छोड़ के जाना पड़ेगा। मठ छोड़ के जाना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे। हिंदू कहेगा हमारा कब्जा है, ये जमीन हमारी है। और तो छोड़ो, आर्य समाज था, आया था सबसे पहले भारत में, कौन आया था? आर्य समाज आया था जी। तो सब हिंदू है, कोई जगह ही नहीं बची जो किसी और कास्ट की जाए। अच्छा खासा झगड़ा हो जाएगा। इस झगड़े को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम हर कंट्री में अच्छे नहीं है। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, वक्फ बोर्ड रहने दिया, कल को बोला अभी ठीक है ताजमहल इनका है, ठीक है, वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है, लाल किला ताजमहल इस समय वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है, ये आप ध्यान रखना। वो भी उनके 9.4 लाख एकड़ में से उनकी वो एक जमीन है, उससे उनकी कमाई हो रही है। कल के डेट में संसद उन्होंने बोला और ले भी लिए, परसों के डेट में महाराष्ट्र ले लिया। कहा यार रहना है तो अपने तरीके से रहो, जैसे वो चाहते हैं, वही हिसाब किताब, कश्मीर फाइल्स, सरिया कानून लागू, ऐसा हो गया। तब कौन मुस्लिम औरत सुरक्षित रहेगी? मैं कहती हूँ अभी खुश है मुस्लिम्स। आज की औरतों, मुस्लिम्स में आपको बोलना चाहती हूँ भारत की, अभी आप खुश नहीं है, अभी आप बहुत खुश हैं। भारत से ज्यादा कोई भी कंट्री में मुस्लिम्स, जहां तक कि मैं जानती हूँ, मस्त और खुश यही है। अगर सरिया कानून तालिबान जैसा लागू कर दिया, आदमियों को निकाल के मारा, औरतों को घुमाया बाहर, कैसे घुमाएंगे आप हिंदू औरतों को? हिंदू औरतों आप सुनो, उठो, घर के अंदर बैठ के टेलीविजन बंद करके बोलते हैं हम अपने दिमाग का टेंशन नहीं बढ़ाना चाहते। कौन टीवी देखेगा? कौन अपना परेशान होगा? कौन न्यूज़ देखेगा? नहीं, ऐसा मत करो। पानी नाक सर ऊपर तक चला जाएगा। सिर्फ हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्तव्य नहीं है, हम सबका कर्तव्य है। ये जो बुरा हो रहा है उसको समझे, उसको अपोज करें। सिर्फ प्राइवेट अपनी निजी जिंदगी में नहीं, भारत में गलत हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड की मनमानी हो रही है अभी, तो इसमें संशोधन बहुत ही अच्छा होगा। वक्फ बोर्ड एक सीमित तरीके से रहना चाहिए, जैसे कि हमारे हिंदुओं का मठ है, हिंदुओं की चीजें और हैं, मंदिर है, वैसे ही मस्जिद रहे। एक ऐसी संस्था रहे जिसका पूरा का पूरा पैसा सही तरीके से, अच्छे तरीके से उनके लोगों में यूज हो। ये नहीं कि मंदिर से आ रहे हैं पैसे से, या किसी और धर्म के आ रहे हैं पैसे का यूज करना पड़े अल्पसंख्यक के इस श्रेणी को, जो कि अल्पसंख्यक अब नहीं कहलाएगा। मुस्लिम्स तो काफी हो गए हैं भारत में, ठीक है। तो सरकार को यही स्टेप लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें संशोधन करें, अच्छा संशोधन करें, ये बहुत आवश्यक है। मैं उसके पक्ष में हूँ और मुझे लगता है आप लोग भी होंगे, और भारत के हर नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि इससे सबको खतरा है। किसी भी चीज को इतना ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए कि फिर उस पर दूसरे किसी की नजर जाए, क्योंकि वो एक छोटा एक हिस्से में कोई चीज अगर रहे तो उस पर कब्जा करना आसान होता है। कुछ लोगों का होता है वक्फ बोर्ड, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का होता है, तो उस पर आतंकवादी गतिविधियों की भी नजर पड़ सकती है। और अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स का बंदा है, जैसे आप सभी जानते हैं यूपीए इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के इन्होंने साथ दिया है। सबसे ज्यादा गलत इन्होंने 1995 में किया है, जब इनको असीमित ताकत दे दी है सिविल कोर्ट की। तो ये एक तरीके से देश विरोधी चीज की है उन्होंने। अब मंशा आप बेहतर समझ सकते हैं हमसे, तो इसको हटा देना चाहिए, उससे शांति रहेगी भारत में और खुशहाली रहेगी।